नमस्ते, स्टडी विद पाटिल में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज हमारे पास है MPPSC मेंस 2021 का सेकेंड पेपर पॉलिटी और इकोनॉमी का। तो पहले पार्ट ए में पहला 3 मार्कर में पूछा गया था पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 5 अवयव लिखिए। सेकेंड क्वेश्चन था, भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता के कोई 4 पक्ष कौन कौन से हैं। तीसरा क्वेश्चन था, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मूल हेतु स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन था, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती के 2 तरीके लिखिए। 3 मार्कर में पांचवा प्रश्न था, नीति आयोग की गतिविधियों की 2 प्रमुख श्रेणियां क्या है। छठा क्वेश्चन था, मतदान व्यवहार के 4 निर्धारक कारक लिखिए। 7वां प्रश्न था, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 8वां प्रश्न था, स्वयं सहायता समूहों के प्रमुख लाभ कौन कौन से हैं। 9वां प्रश्न था 3 मार्कर में, चुनावों में मीडिया की भूमिका के विविध रूपों का निरूपण कीजिए। 10वां प्रश्न था, दीनदयाल उपाध्याय ने मानवता के कौन से 4 उद्देश्य बताए हैं। 11वां था 3 मार्कर, सरदार वल्लभ भाई पटेल के आर्थिक विचार स्पष्ट कीजिए। 12वां था, राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रतिपादित नव समाजवाद के 2 मूल तत्व बताइए। 13वां प्रश्न था, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन की किन्हीं 3 शाखाओं के नाम लिखिए। 4था प्रश्न था, नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कोई 2 घटक लिखिए। 15वां प्रश्न था, प्रत्यायोजन को कोई 2 लाभ लिखिए। ये 3 मार्कर हो गए। 5 मार्कर में पहला क्वेश्चन था पार्ट ए से, न्यायिक सक्रियता न्यायिक अति विस्तार से कैसे भिन्न है, स्पष्ट कीजिए। सेकेंड प्रश्न था, भारतीय संघवाद संयोगात्मक संघवाद से प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की ओर अग्रसर हो रहा है, टिप्पणी कीजिए। थर्ड 5 मार्कर था, भारतीय राजनीति जाति के राजनीतिकरण से राजनीति के जातिकरण की ओर अग्रसर है, स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न था, क्या आप सोचते हैं कि गठबंधन केंद्र और राज्यों की दलीय राजनीति की मुख्य विशेषता है, विवेचना कीजिए। 5वां प्रश्न था, भारत के प्रतियोगिता आयोग के कार्यों की विवेचना कीजिए। 6ठा प्रश्न था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मुख्य सीमाएं क्या है। 7वां प्रश्न था, सामाजिक लोकतंत्र राजनीतिक लोकतंत्र का प्रमुख आधार है, बाबा साहेब अम्बेडकर की दृष्टि के आलोक में विवेचना कीजिए। 8वां प्रश्न था, दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानववाद की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। 9वां प्रश्न था, परिबद्ध तार्किकता क्या है, निर्णय में यह भूमिका निभाती है, निर्णय निर्माण में की भूमिका निभाती है। 10वां प्रश्न था, नव लोक प्रशासन नव लोक प्रबंधन से कैसे भिन्न है। 11 मार्कर में पहला क्वेश्चन था पार्ट ए से, भारतीय संविधान एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखी है। उसके 8वां में था, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों में अंतर बताइए। सेकेंड क्वेश्चन था 11 मार्कर से पार्ट ए में, संघ लोक सेवा आयोग का क्या महत्व है, इसमें सुधार हेतु सुझावों का वर्णन कीजिए। 8वां में था, राजनीतिक दल की परिभाषा दीजिए तथा भारतीय दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता बताइए। थर्ड प्रश्न था 11 मार्कर में, केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यात्मक क्षेत्र क्या है, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। जिसके 8वां में पूछा गया था, प्रतिनिधित्व का क्या अर्थ है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। चौथा 11 मार्कर पूछा गया था, राम मनोहर लोहिया ने भारत की विशेष परिस्थितियों में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए किस तरह के समाज की संकल्पना की है, विस्तृत विवेचना कीजिए। जिसके 8वां में था, लोकतंत्र के बारे में जयप्रकाश नारायण का दृष्टिकोण समाजवाद और सर्वोदय के लक्ष्यों के साथ निकट से जुड़ा है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। 5वां प्रश्न था 11 मार्कर में, लोक प्रशासन का महत्व बताइए, लोक प्रशासन कला है अथवा विज्ञान, उचित तर्क सहित उत्तर दीजिए। जिसके 8वां में पूछा गया था, विकास प्रशासन की विशेषताएं बताते हुए भारत में विकास प्रशासन की समस्याओं का उल्लेख कीजिए। पार्ट बी के अंतर्गत 3 मार्कर में पहला क्वेश्चन था, राजकोषीय नीति के उपकरण लिखिए। भारत किन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रतिबंधित किया गया है। थर्ड 3 मार्कर था, आसियान की स्थापना कब हुई तथा स्थापना के समय इसके सदस्य देश कौन कौन से थे। चौथा 3 मार्कर था, उद्योग संवर्धन नीति 2021 के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बताइए। 5वां प्रश्न था, ग्लोबल स्किल पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ है, इसकी स्थापना कब और किसके सहयोग से हुई थी।
छठा प्रश्न था मध्य प्रदेश में सन 2021-22 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों में कितनी इकाइयों का पंजीयन हुआ है तथा कितने व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ। सातवां प्रश्न था 3 मार्कर सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया था। आठवां प्रश्न था 1948 में स्थापित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। नौवां प्रश्न था 3 मार्कर में बाल श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1986 के अनुसार बाल श्रम क्या है। 10वां प्रश्न है जन्म से पूर्व कौन कौन से संस्कार मनाए जाते हैं। 11वां प्रश्न था पुरुषार्थों के नाम लिखिए। 12वां प्रश्न था सही क्रम में आश्रमों के नाम लिखिए। 13वां प्रश्न था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का क्या उद्देश्य है। 14 नंबर का 3 मार्कर था मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति तथा उसकी उप जनजातियों के नाम लिखिए। 15वां प्रश्न था मध्याह्न भोजन योजना के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है। 5 मार्कर में बात करें पार्ट सेकेंड में तो पहला क्वेश्चन था भारत में बेरोजगारी दूर करने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों को बताइए। सेकेंड क्वेश्चन था बैंक दर नीति एवं खुले बाजार की क्रियाओं से आप क्या समझते हैं। थर्ड प्रश्न था मध्य प्रदेश में किसानों की समृद्धि के लिए चलाई जाने वाली योजनाएं लिखिए। चौथा प्रश्न था सेवा क्षेत्र क्या है। मध्य प्रदेश में सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्या योगदान है। 5वां प्रश्न है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के प्रमुख तत्व क्या हैं। 6ठा प्रश्न था 5 मार्कर में ट्रांसजेंडर व्यक्ति को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने चाहिए। 7वां प्रश्न था हिंदुओं के लिए निर्धारित 8 प्रकार के विवाह लिखिए। 8वां प्रश्न था प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के क्या उद्देश्य हैं। 9वां प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है। 10वां प्रश्न है यौन संचारित रोग क्या है और वे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संचारित होते हैं। 11 मार्कर की बात करें पार्ट सेकेंड में तो पहला क्वेश्चन था राष्ट्रीय आय की गणना की विभिन्न विधियां लिखिए तथा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से की जाती है उल्लेख कीजिए। जिसके अथवा में पूछा गया था भुगतान संतुलन में असाम्यता के कोई 5 प्रमुख कारण लिखिए एवं भारत के संदर्भों में इसे दूर करने के उपाय बताइए। 11 मार्कर में सेकेंड प्रश्न था मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि के कारण और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव बताइए। जिसके अथवा में था मध्य प्रदेश में रोजगार की स्थितियों को बेहतर करने हेतु कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही है तथा बताइए इनमें रोजगार वृद्धि सृजन कैसे हो रही है। तीसरा क्वेश्चन था 11 मार्कर में आप भारत के संविधान में स्थापित अनुच्छेद 15(4) और 15(5) के प्रावधानों पर कैसे विचार करना चाहेंगे। जिसके अथवा में था भारत सरकार द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नए 5+3+3+4 डिज़ाइन में स्कूली पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र का पुनर्गठन क्या है। चौथा 11 मार्कर था संस्कृति को परिभाषित कीजिए तथा संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की रूपरेखा तैयार कीजिए। जिसके अथवा में पूछा गया था कुटुंब न्यायालय की अवधारणा और उसके क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। 5वां 5 मार्कर था भारत में कुपोषण से निपटने के लिए ICDS के संदर्भ और उद्देश्य की चर्चा कीजिए। जिसके अथवा में पूछा गया था असंक्रामक बीमारियों पर टिप्पणी कीजिए। ये हो गया हमारा आज का पेपर।